अस्सलामुअलैकुम। आज हम डायरेक्शनल कोसाइन पढ़ते हैं और एक्सरसाइज 7.2 करेंगे सेकंड ईयर में। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है? अगर हमारे पास थ्री डिमेंशनल स्पेस के अंदर ये हमारे पास एक्स वाई जी जो है वो एक्सिस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जी एक्सिस है। अब कोई पॉइंट है स्पेस में। अब स्पेस का पॉइंट तो हम यहाँ पे नहीं शो कर सकते क्योंकि ये जो हमारा जो प्लेन था, ये जो पेज है, ये टू डायमेंशनल है। तो फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं, चले यहाँ पे कोई पॉइंट है पी। तो ओरिजिन जो है, जो इसका पोजीशन वेक्टर बन रहा है, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा और जी एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गैमा। ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है? अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गैमा इनके कॉस की वैल्यू निकाल दें, मिसाल के तौर पे कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा, ये तीन हमारे पास डायरेक्शनल कोसाइन होंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन भी होती है। अच्छा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, इनकी वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से हम बीटा से इसको वेरीफाई करते हैं कि देखें, ये है वो डायरेक्शनल पोजीशन वेक्टर आर। और हम कह सकते हैं कॉस में क्या यूज़ होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस क्या है, अलोंग द वाई एक्सिस है, आप इसको वाई कह दें। तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, वाई ओवर आर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे अल्फ़ा के लिए देखेंगे तो वो आ जाएगा एक्स ओवर आर, और गैमा के लिए देखेंगे तो जी ओवर आर, ये आ जाएगा। ये हमारे पास डायरेक्शनल कोसाइन होंगे, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। अगर ऐसा हो कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो, ये भी इसमें प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो फिर अल्फ़ा बीटा गैमा जो है वो डायरेक्शनल एंगल कहलाएंगे। इसको प्रूव करते हैं। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। इनकी वैल्यूज लगा दें। कॉस अल्फ़ा क्या है, वो है एक्स ओवर आर, प्लस कॉस बीटा क्या है, वाई ओवर आर, और कॉस गैमा है जी ओवर आर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। एलसीएम ले लें, आर स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, कैंसिल होके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। हम इसका आंसर जो है वो 1 के इक्वल लेके आना चाहते हैं। अच्छा, अब देखें कि हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है ये वाला थ्री डिमेंशन का, वो आर है। तो हम कह सकते हैं कि जो आर वेक्टर है वो असल में थ्री डिमेंशन में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, ये है। ठीक है। अब अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, जिसको हम सिंपली आर भी कह सकते हैं, तो वो क्या होगी, आई कंपोनेंट का स्केयर, जे कंपोनेंट का स्केयर और के कंपोनेंट का स्केयर, और इसका आ जाएगा स्केयर रूट। दोनों तरफ स्केयर ले लें, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें कि जो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर है ये आर स्क्वेयर के इक्वल है। ठीक है, पुट इन 1, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर, तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा 1। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई है। इसका मतलब है डायरेक्शनल कोसाइन के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा
प्लस कॉस स्क्वेयर गैमा इक्वल हुआ करेगा 1 के। अल्फा, बीटा और गैमा ये डायरेक्शनल एंगल होंगे, और जब इनका हम कॉस लेंगे तो वो डायरेक्शनल कोसाइन होंगे। अभी हम एक्सरसाइज जो है वहाँ से क्वेश्चन करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है 7.2, इसके पहले जो दो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल टाइप क्वेश्चन है। उनमें दो वेक्टर्स को प्लस करना है, माइनस करना है, ऐसे वो इस टाइप के सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। फाइंड द डायरेक्शनल कोसाइन एंड मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 3, एक वेक्टर गिवन है v, एक वेक्टर है, वो वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये एक वेक्टर है। इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है और डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड करने हैं। तो देखें, मैग्नीट्यूड तो हम सिंपली ऐसे कर देंगे कि i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। यह आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करने हैं हमने, वो अब आप सीखेंगे। आप ऐसा करें, इसका ना यूनिट वेक्टर निकालें। ये जो v वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर निकालें। वो क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वो बन जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29, ऐसे कर दें। अब इसको ज़रा अलग अलग करें। 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 i प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 j प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 k। अच्छा, अब जो i कंपोनेंट है, ये वाला जो i कंपोनेंट है, ये कॉज अल्फा है। डायरेक्शन कोसाइन कॉज अल्फा वो क्या होगा, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। इसी तरह जो कॉज बीटा है वो इसका j कंपोनेंट है, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। और जो कॉस गैमा है वो इसका k कंपोनेंट है, 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। अच्छा, ऐसा क्यों है? देखिए, हमने पढ़ा था कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, x ओवर r। ये कॉस अल्फा की वैल्यू हमने पढ़ी। अब अगर आपके पास एक वेक्टर हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, आपके पास ये एक वेक्टर है। आप इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें जिसको हम आर कहेंगे, ठीक है। तो जब हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे आर का, तो वो क्या बनेगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। तो वो आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के ओवर उसकी मैग्नीट्यूड। इसको जब आप अलग अलग करेंगे, एक्स ओवर आर आई, वाई ओवर आर जे, जी ओवर आर के। तो अब देखें, जो आई कंपोनेंट है एक्स ओवर आर, ये तो कॉज अल्फा नहीं है, एक्स ओवर आर। तो ये जो वाई ओवर आर है ये क्या होगा, ये कॉज बीटा होगा वाई ओवर आर। तो ये तरीका है कि यूनिट वेक्टर उसका निकाल के जो आई कंपोनेंट होगा वो कॉज अल्फा होगा, और जो जे कंपोनेंट है वो कॉज बीटा होगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एक बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। हमें जो गिवन है वो है अल्फा आई प्लस अल्फा प्लस 1 जे प्लस 2 के मॉड है इक्वल टू 3 है। यहाँ से हमने अल्फा फाइंड करना है। तो ये जो मॉड है मतलब ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस
के कंपोनेंट का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 है। तो ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर दें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा और 2 का स्क्वायर इधर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 3 है। ये बन जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। अब अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 इज इक्वल टू, इधर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इधर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो फिर कौन 0 है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बना दें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा कॉमन लें, अल्फ़ा प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लें, अल्फ़ा प्लस 2। तो अल्फ़ा प्लस 2 कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लिखेंगे आइदर अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 2 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यूज़ आ जाएंगी।